बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कीमा भरे करेले, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चले जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मज़ेदार से कीमा करेले बनाना शुरू करते हैं। तो कीमा करेले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमारे पास हाफ़ के जी कीमा है और हाफ़ के जी ही हमारे पास करेले हैं। बड़े साइज़ का एक टमाटर है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं और प्याज 2 अदद है। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चम्मच, खुश्क धनिया आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने एक पेस्ट बना लिया जिसके अंदर सुरख मिर्च, लहसुन, अदरक और गरम मसाला शामिल है। तो चलें जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक अदद आपने पतीली ले लेनी है। तो उसके अंदर आपने कीमा डाल देना है। कीमा शामिल करने के बाद आपने उसके अंदर प्याज भी शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद आपने साथ ही इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी हैं। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने बाकी के तमाम मसाला जात भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं, जिसके अंदर खुश्क धनिया, नमक, हल्दी और साथ में सुर्ख मिर्च का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था जिसके अंदर लहसुन अदरक भी शामिल है और गरम मसाला शामिल है। तो ये शामिल करने के बाद आपने 1 कप पानी का शामिल कर देना और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने थोड़ी सी आग तेज़ कर देनी है ताकि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा तो आपने इसका ढक्कन ढक के इसे गलने के लिए छोड़ देना है दरमियानी आग के ऊपर। तो चलें जी जैसा कि आप देख सकते हैं कीमे में बॉयल आ गया है, तो इसे अब आपने ढक्कन ढक के छोड़ देना है गलने के लिए। तो अब जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा गल चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के और कीमे को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसकी फिलिंग करेंगे करेले के अंदर। आपने तमाम करेलों के अंदर अच्छी तरह से कीमे की फिलिंग कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको फिलिंग करके एक करेले में बताई है। इस तरह से आपने सारे करेलों के अंदर इसकी फिलिंग कर लेनी है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें जी हमने तमाम करेलों के अंदर फिलिंग अच्छी तरह से कर ली है। तो आप देख सकते हैं हमारे करेले कितने ही मज़े के लग रहे हैं, खाने में तो और भी ज़्यादा मज़े के होंगे। तो अब आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आधी प्याली ऑयल की शामिल कर देनी है करेलों को फ्राई करने के लिए। एक एक करके आपने तमाम करेले फ्राई करने के लिए पतीली में डाल देने हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मज़ेदार से कीमा भरे करेले पकने के लिए डाल दिए हैं। तो हम अब इसका ढक्कन ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से करेले तैयार हैं। आप इसे रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीत लें। तो चलें जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।